हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में 68वीं बीपीएससी के लिए टेस्ट नंबर 3 प्लेटफॉर्म वॉल्यूम फर्स्ट का देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हैं, फर्स्ट और सेकेंड का क्लास दिया गया है, प्लेलिस्ट आकर आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताएं कि निम्नलिखित में से किस स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना। इन सारे जगहों पर डचों ने अपने क्या किए थे, व्यापारिक अड्डे यानी कि कोठी का स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक कर देना है। टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर डी श्रीरंगम यानी कि श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा टीपू सुल्तान की राजधानी का नाम। देखिए, टीपू सुल्तान खुद में ना एक काफ़ी शिक्षित व्यक्ति था, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उनको काफ़ी सारा भाषा, जिसमें कि आपका अरबी है, फारसी है, उर्दू है, कन्नड़ है, ये सारे भाषा उसे अच्छे से पता था। नंबर 3 कह रहा है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जुड़ा हुआ है किससे। तो इनमें से किसी से नहीं जुड़ा हुआ है। ध्यान देंगे, तीसरा वाला आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 ईस्वी तक चला था और लॉर्ड हेस्टिंग्स इससे जुड़ा हुआ रहा था। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ई टिक कर देना है। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए थे, बताएं। सवाल को फिर से समझिए। कह रहा है किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को ना मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय के द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो दीवानी अधिकार है ये दिया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉर्ड क्लाइव के कार्यकाल में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में अंग्रेजों के राजस्व प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन रैयतवाड़ी बंदोबस्त तथा इनके कार्यान्वयन से संबंधित होने के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपको ध्यान रख लेना है, टॉमस मुनरो। भारत में राजस्व प्रशासन के संदर्भ में रैयतवाड़ी बंदोबस्त और जो इसके कार्यान्वयन वगैरह है, इसका जन्मदाता मतलब कहीं किसे जाना जाता है, तो टॉमस मुनरो को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था। इसका कारण ऑप्शन नंबर ए भारी उद्योगों का अभाव रहा था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योग का स्वतंत्र विकास नहीं होने का कारण यहाँ पर भारी उद्योग का कमी रहा था। अगर पूछेगा, मान लीजिए कि औद्योगिक जो नीति होता है, क्रांति होता है, इसकी शुरुआत कहाँ से मानी जाती है, तो ब्रिटेन आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। नंबर 7 पर आ जाइए, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से यहाँ पर है जो सही मैच किए हुए नहीं है, एक कोई ऐसा है जो गलत है। तो वी.डी. सावरकर के द्वारा यदि इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस सही है। आर.सी. मजुमदार के द्वारा द सिपॉय म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857 आपका सही है। नंबर 3 है राधा कमल मुखर्जी के लिए अवध इन रिवोल्ट, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। अवध इन रिवोल्ट जो है ना 1857-58, इसके लेखक अगर पूछेगा ना रुद्राक्षु मुखर्जी करके हैं। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ना होकर के रुद्राक्षु मुखर्जी आपको ध्यान रखना है। और एस.वी. चौधरी के द्वारा द इंडियन म्यूनिटीज़ आपका सही है यहाँ पर। इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखना है कि यह आपका यहाँ पे राइट आंसर नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ना कौन सा विद्रोह कब हुआ था, इस तरह से बताना है। तो सबसे पहले जैसे ही आप संथाल विद्रोह देख रहे हो, आपको ध्यान रखना है कि यह 1855 और 56 में हुआ था। इसके बाद हुआ था संथाल के बाद सिपाही, ये हुआ था 1857 और 59 के टाइम पीरियड में। इसके बाद हुआ था नील विद्रोह जो कि 1859 और 60 के टाइम में हुआ था। और इसके बाद हुआ था दक्कन विद्रोह जो कि आपके 1874 और 75 के टाइम में हुआ था। इस तरह से आपको ऑप्शन मिला लेना है। वहाबी आंदोलन के बारे में बताएं क्या सही है। देखिए, इन सब में से किसी से नहीं था यह वहाबी, अगर आपको ध्यान हो तो। ये ना मुस्लिम सुधारवादी धार्मिक आंदोलन रहा था। ये जो उत्तर पश्चिम जो पूर्वी वाला मध्य भारत का हिस्सा है ना, यहाँ पर ये चला था।
अगर पूछेगा यह इसका टाइम पीरियड कब से कब तक, तो इसको ना 1830 से 60 तक माना गया है यह चला था। और इसमें ना हज़रत मोहम्मद साहब के जो इस्लाम है उनको फिर से जिंदा करना, मतलब फिर से चलाने का काम किया गया था। अब यहाँ पर बहावी आंदोलन का मुख्य जो पावरफुल केंद्र रहा था, सेंटर, वो कौन सा था? तो 1850 के आसपास में बिहार की राजधानी जो अभी पटना है, पटना रहा था। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। 1817 में ना राजा राम मोहन राय के थ्रू ही कहिए कि हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की गई थी। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है, बताएं? स्वदेशी आंदोलन से ये शामिल नहीं है, आपको ध्यान रखना है। इसमें ना बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, चिदम्बरम पिल्ले, आनंद चार्लू, अरविंद घोष, सैयद हैदर राजा, ये सारे शामिल थे। बट गांधी जी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि स्वदेशी आंदोलन से शामिल नहीं थे। बाद बाकी तो सारा आंदोलन, खिलाफत, भारत छोड़ो, व्यक्तित्व जो सत्याग्रह है, ये सारे गांधी जी के ही आंदोलन थे। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? गोविंद बल्लभ पंत, आपको ध्यान रख लेना है। काकोरी षड्यंत्र जो केस है ये 9 अगस्त 1925 को लखनऊ से 16 किलोमीटर की दूरी पर यह घटित हुई थी। मॉन्टेग्यू ने भारत में विभिन्न चरणों में उत्तरदायी शासन आरंभ करने के बारे में घोषणा कब की थी? ऑप्शन बी, 20 अगस्त 1917 को। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी? क्वेश्चन का लेवल आप समझिए कितने अच्छे से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर भी, रॉलेट एक्ट का बनना हुआ था। रॉलेट एक्ट मार्च 1919 को लागू किया गया था, आपको ध्यान होगा। और 13 अप्रैल 1919 को, यानी कि जस्ट रॉलेट एक्ट के जस्ट बाद ना जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर भी ध्यान रख लेना है। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक यहाँ पर सही है? तो ऑप्शन ए ही सही है, दक्षिण अफ्रीका 1903 आपका यहाँ पर सही दिया हुआ है। देखिए महात्मा गांधी, सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा, 1893 में ना सेठ अब्दुल्ला थे, उनके मुकदमा की पैरवी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में 1903 में ना ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन किए थे, जो कि आपका ये उपनिषद है ना, यहीं से मतलब कहिए कि काफ़ी हद तक प्रभावित रहा था यह। वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर सी बताना है, लखनऊ में हुआ था पहला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। बताएं वह लीग किसके विरोध में स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब, नेहरू रिपोर्ट के उसमें, ठीक है। कांग्रेस दल की उग्र शाखा जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू भी थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना ना नेहरू रिपोर्ट के विरोध में ही किया गया था। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी, नमक सत्याग्रह सही जवाब हो जाएगा। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया, अछूतों के लिए। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही जवाब। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मिंटो को, ध्यान रखिएगा, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है, इससे पहले वाले सेट में भी बताया गया था। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में मिली थी। कब हुआ था यह? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार की उपाध्यक्षता किसने किया था?
ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। किस अधिनियम के अंतर्गत प्रथम बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत पहली बार भारत में चुनाव के तत्व का प्रारंभ यानी कि स्टार्टिंग माना जाता है। 1892 में ना भारत परिषद अधिनियम में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी, इस बात का भी जरूर ध्यान रखेंगे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था बताएं? ऑप्शन ए श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। बिहार में वर्ष 1923 का डेट आपको ध्यान रखना है। 1923 में क्या हुआ था? स्वराज दल की शाखा का गठन किया गया था। अगर पूछे कि बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष का नाम बताएं, श्री नारायण प्रसाद, और सचिव जो थे ये अब्दुल बारी को चुना गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले पूछेगा ना तो भारत में किया गया था। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यांकन संपत्ति समझा जाता था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर गाय को। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर कौशाम्बी से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। उदयन वासवदत्ता जो है ना, आप ऐसे समझिए कि उज्जैन की राजकुमारी वासवदत्ता थी, ठीक है। उन्हीं के कथाओं वगैरह से रिलेटेड यह है, जिसका कि संबंध कौशाम्बी से रहा है, ठीक है। इस बात को समझिएगा। जैसे सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपद के बारे में अगर पूछेगा तो अंगुत्तर निकाय में उल्लेख दिया हुआ है ना। ये जो स्वप्नवास, एक ध्यान रखिएगा, स्वप्नवास वदत्तम था। इस नाटक में भास ने उदयन और वासवदत्ता के मध्य में ना प्रेम वगैरह को दिखाने का काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? मेगास्थनीज की इंडिका के थ्रू पता चलता है प्राचीन भारत में दास्ता वगैरह कुछ नहीं चलता था। ईसा की 3री शताब्दी में जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य समाप्त हो गया, भारतीय व्यापारी आधिकारिक निर्भर हो गया था। किस व्यापार पर हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व एशियाई व्यापार पर क्या हो गया था? निर्भर हो गया था। कह रहा है कि ईसा की जो 3री शताब्दी था ना, इसमें जबकि हुन आक्रमण से रोमन साम्राज्य खत्म हो गया तो भारतीय व्यापारी जो हैं अधिकाधिक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हुआ था। किस चीज़ पर हुआ था? तो ये लोग किस पर हुए थे? ऑप्शन नंबर सी दक्षिण पूर्व एशिया के व्यापार पर निर्भर हो गए थे। शक विजेता किसे माना जाता है बताएं? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय को। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था? ऑप्शन नंबर सी धर्मपाल ने। बताएं कि गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते थे? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटक में स्त्री और शूद्र प्राकृत भाषा बोला करते थे। यहाँ पर आपको मैच करना है। नंबर 33 का देखिए, अगर पूछेगा जैसे ये जो डेमेट्रियस है यह कौन, तो आपको यहाँ पे ना बताना है कि हिंद यूनानी, ठीक है, हिंद यूनानी। अगर पूछे रुद्रदामन के बारे में तो आपको यहाँ पे शक बताना है। गॉन्थोफनीज के लिए आपको पल्लव बताना है, और विम के लिए आप समझ ही गए होंगे, एक बचा हुआ है। विम के लिए कुषाण आपका सही जवाब हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पाए होंगे, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे एक पॉइंट यहाँ पे समझिए, जैसे भारत में ना यूनानी राज्य की स्थापना का श्रेय पूछेगा किसे जाता है, तो डेमेट्रियस जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसे ही जाता है। इसी तरह से आपका सारा आंसर मैच किया हुआ। नीचे दिए गए भक्ति संतों का सही कालक्रम बताएं, कौन सा है?
देखिए सबसे पहले समझिए, ऑप्शन नंबर सी पर नज़र डालिए। गुरु नानक है ना, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जो हैं, इनका जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर? तलवंडी पाकिस्तान में। फिर आप यहाँ पर तुलसीदास पर ध्यान दीजिए, इनका जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में राजापुर करके गांव था, वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके बाद आ जाइए तुकाराम पर, इनका जन्म जो है ये 17वीं शताब्दी में हुआ था, ये शिवाजी के समकालीन रहे थे। और अंत में आ जाइए रामदास पर, तो गुरु रामदास शिवाजी के समकालीन थे। ठीक है, और इनका भी जन्म 17वीं शताब्दी में माना जाता है। सबसे पहले गुरु नानक साहब का जन्म, फिर तुलसीदास, फिर तुकाराम, फिर रामदास आपको बता देना है। भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब, अकबर के द्वारा। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? ऑप्शन बी 1686 ईस्वी में। माफ़ कीजिएगा, अकबर नहीं, औरंगजेब है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय अगर पूछेगा ना तो 1686 में किया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण इनमें से किसने किया? ऑप्शन नंबर बी शाहजहां ने। सूची 1 को सूची दूसरे के साथ मैच करें। संवैधानिक प्रावधान और कहाँ से लिया गया है बताना है। तो मौलिक अधिकार के लिए आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि अमेरिका का जो अधिकार पत्र है यहाँ से ये आया है, मौलिक अधिकार। राज्य के नीति के जो निर्देशक तत्व हैं ये आयरिश संविधान, आपको यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय सरकार पूछेगा तो ब्रिटिश संविधान, और अगर संघ राज्य संबंध पूछेगा तो कनाडा का संविधान। आपको इस तरह से मैच कर देना है। सूची 1 को सूची दूसरे के साथ अनुच्छेद और प्रावधान पर फिर आ जाइए। 39 में क्या होगा? देखिए, अनुच्छेद 61 का संबंध जो है ना राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने से। अनुच्छेद 67 का संबंध उपराष्ट्रपति को हटाने से है। अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाने से है। और अनुच्छेद 90 जो है राज्यसभा के उपसभापति को हटाने से है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताएं? अनुच्छेद 60 पर ध्यान दीजिए। ऑप्शन सी, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया दिया हुआ है, अब भी आपको बताया गया था ना। राष्ट्रपति, देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 55 पूछेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद अगर आपसे 60 पूछता है तो इसमें ना उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाई जाती है। ठीक है, और अनुच्छेद 123 के तहत आपने देखा अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की ये होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे ध्यान रखिएगा, गलत दिया हुआ है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है बताएं? तो देखिए आपको ध्यान रख लेना है कि ऑप्शन तो फिलहाल दिख नहीं रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद की या तो स्थापना हो सकती है या नहीं तो उसका क्या हो सकता है, समाप्ति किया जा सकता है। तो ऑप्शन देखिए नहीं दिया गया है, ई टिक करिएगा यहाँ पे नंबर 41 में। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देने का काम करती है बताएं? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, पहली सूची आपका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 में मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर डी देखिए, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार जो है ना राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 जो है ना, इसे बस कहिए कि छोड़ करके ना मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाना पॉसिबल है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जा सकती है? ऑप्शन नंबर सी हैबियस कार्पस, आपको ध्यान रख लेना है। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन या प्रावधान करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों का जो है ये मतलब सीमित इसको करे।
देखिए समझिए, भारतीय संविधान का जो 25वां संशोधन है ना, कौन सा 25वां वाला, यह क्या करता है, प्रावधान ऐसा करता है कि कोई जो कानून है ना, जो राज्य के उन्नीति निर्देशक सिद्धांत को, जो कि अनुच्छेद 39 के बी और सी में दिया गया है ना, इसको प्रभावी मतलब कंटिन्यू बनाने के लिए पारित किया जाए। इस कंडीशन में इस वजह से इसे निरस्त नहीं किया जाएगा कि वह अनुच्छेद 14 और 19 के अधिकार को सीमित वगैरह करता है, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सदस्य के रूप में सरकारिया आयोग से नहीं जुड़े थे, बताएं। तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है ना, ओवी अलगेशन आपका हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, सरकारिया आयोग का गठन पूछेगा तो जून 1983 आपको बता देना है। इसमें राज्य के, केंद्र और राज्य के संबंध के सुधार वगैरह करने के लिए ना ये किया गया था। ठीक है, इस आयोग का अगर गठन पूछेगा तो 1983 में जो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रहे थे, उन्हीं का नाम था सरकारिया। उन्हीं की अध्यक्षता में 3 सदस्य का एक टीम बना दिया गया था। नंबर 47 बताएं, लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी सही जवाब। निश्चित अवधि के लिए भारतीय सिंचित निधि से धन निकालने के लिए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अनुच्छेद 123 के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। प्रथम स्पीकर जिसके खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, उसका नाम जीवी मावलंकर। ऑप्शन बी सही जवाब। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है, बताएं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। किसे करती है? संसद को करती है। बताइए, 86वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया था? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, वर्ष 2010 में। मंत्रिपरिषद का सदस्य बिना राज्य विधानसभा का सदस्य बने कितने समय तक अपने पद पर रह सकता है? 6 महीने के लिए। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही जवाब। मानव आंख का दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह क्या है? वह ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी राइट आंसर, 5500 एंगस्ट्रम आपका सही जवाब है। ध्वनि के पुनरुत्पाद के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर सी लेजर बीम का यूज किया जाता है। परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारणतः संचारित की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके ऑप्शन नंबर सी, उसके आयतन में वृद्धि। कह रहा है एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत वृद्धि कहाँ पर होता है? आयतन में बताना है। इनमें से कौन सा रंग 2 प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं हुआ है? तो देखिए, नीला एवं हरा रंग आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। ठीक है, नीला और हरा प्राथमिक रंगों के संयोजन से निर्मित नहीं होता है। लाल, हरा और नीला जो है ना, यह खुद में एक प्राकृतिक रंग है, आपको ध्यान रखना है। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया बताएं कैसी बनेगी? छाया ना अनगिनत। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़े उसकी छाया काफ़ी बनेगी। काफ़ी मतलब अनंत बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है, बताएं। विद्युत उपकरण यानी कि बिजली वगैरह का सामान में अर्थ वगैरह आपने ज़रूर सुना होगा ना, तो ऑप्शन नंबर सी, ये सुरक्षा के लिए इसका यूज किया जाता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। निम्न तत्वों में किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी सही जवाब, कार्बन में। आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताएं सही है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। यहाँ पर आपसे अगर पूछे तो आपको ध्यान रख लेना है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है और इलेक्ट्रॉन जो आपका न्यूक्लियस के आसपास ना चक्कर लगाते रहता है।
आणविक संरचना के बारे में यह कथन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है बताएं। ऑप्शन नंबर डी पर ध्यान दीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम कार्बोनेट कह रहा है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपको ध्यान रखना है, CaSO4 × ½ H2O होता है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। बाद बाकी धोवन सोडा के लिए सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा के लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और नीला थोथा के लिए आपको कॉपर सल्फेट सही बता देना है। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोलिक अम्ल को मिलाकर के बनाया जाता है। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए, कॉपर, जिंक तथा निकेल का। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है बताएं। ऑप्शन नंबर ए, फुलरेंस फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक आपका यहाँ पे गलत है। फ्लोरीन कार्बन का अपरूप होता है, ध्यान रखिएगा कि फ्लोरीन जो होता है ना, ये कार्बन का अपरूप होता है। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, सी और डी आपका यहाँ पर सही मैच किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक यानी कि जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है जानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी, यूजेनिक्स के नाम से। भारत की सबसे बड़ी मछली का नाम है, ऑप्शन नंबर बी, व्हेल शार्क। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है बताएं। DNA हो जाएगा सही जवाब। ये जो है ना, वाटसन और क्रिक ने DNA की रचना के बारे में एक मॉडल पेश किया था, जिसे कि ना वाटसन और क्रिक मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। इन पर कह रहा है कि विचार करें और यहाँ पे ये गुण बताएं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर आप ना कह रहा है कि यह इन सब में से कौन सा है, किसका, यकृत का, प्लीहा का, अग्नाशय का या फिर लाल ग्रंथि का। किसका मतलब आगे पढ़िए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इन सब में से कौन सी है, इन चारों में से याद करिए। दूसरा कह रहा है ना कि इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचन रस कहा जाता है। किसे, यकृत के, प्लीहा के, अग्नाशय के या फिर लाल ग्रंथि के। क्या आप समझ पाए। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने ठीक किया तो आप देखिए समझिए, अग्नाशय के बारे में कह रहा है कि यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है और यह क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे अग्नाशय के बाद शरीर, अग्नाशय जो है ना यकृत के बाद ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत के बाद यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, सेकेंड नंबर का। और वह यही यहाँ पे पूछा गया था, बताया गया था आपको, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन सी सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु यानी कि डिंब का निषेचन करता है। ऑप्शन नंबर बी डिंबवाहिनी नली करता है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ यहाँ पर मैच करिए। जनन ग्रंथि के लिए आपको प्रोजेस्टेरॉन, पीयूष ग्रंथि के लिए वृद्धि हार्मोन्स, अग्नाशय के लिए आपको बताना है क्या इंसुलिन और अधिवृक्क के लिए बताना है कार्टिसोल। आपका यहाँ पर सही जवाब है। सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, किसमें, छोटे बच्चों में यह पाया जाता है। फेनिल कीटोन में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इस भूल से
निर्देश मतलब कह रहे हैं कि निर्देश है किस चीज़ का ये पता, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी सही जवाब। एंजाइम के वंशागत अभाव का यह पता चलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादपों के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक नहीं है, बताएं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सोडियम नहीं है। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का यूज किया जाता है। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करके बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको ना यहाँ पे ब्राह्मी के लिए मस्तिष्क स्फूर्तिदायक बताना होता है, सदाबहार के लिए मधुमेह प्रतिरोधी बताना है, पुदीना अगर आपको दे देगा तो वातहर, और तुलसी के लिए बताना है कफोत्सकारक, सही जवाब है। प्रथम भारतीय संप्रेषण सैटेलाइट एप्पल छोड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी 19 जून 1981 को सबसे पहली बार छोड़ा गया था। किसे? एप्पल को। बताएं ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग इन सब में से किसके लिए नहीं किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। रसायन की ऑक्सीकरण हो गया, कपास की ब्लीचिंग है, पानी को कीटाणु वगैरह पानी से हटाने के लिए सबका यूज करने के इन सब में यूज करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव का आहार नाल का हिस्सा नहीं है, बताएं। तो श्वास नली नहीं है, ग्रास नली, ग्रसनी और मलाशय आपका है। निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे बी टिक करेंगे, हाइड्रोजन बम, सही जवाब। नंबर 83 मैथ्स का क्वेश्चन है, यहाँ से आप खुद से सॉल्व करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। 84 में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आएगा। 85 को सॉल्व करने पर डी हो जाएगा सही जवाब। 86 बी हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर। 87 में सी हो जाएगा राइट आंसर। 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। 89 में ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। और 90 में आपको यहाँ पर सी बताना है। 91 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। 92 को सॉल्व करने पर ऑप्शन सी आएगा सही। 93 को देखिए, कृषि क्षेत्र और राज्य बताना है यहाँ पर कौन सा सही मैच किया हुआ है। तो देखिए दोआब के लिए आपको ना सबसे पहले पंजाब आना पड़ेगा, ठीक है। कद्दार के लिए आपको कछार जिसे कहते हैं ये आपका असम हो जाएगा। मैदान के लिए कर्नाटक, तराई के लिए उत्तर प्रदेश का एरिया। दो आब के नदियों, दो आब का मतलब जानते हैं ना क्या होता है, दो नदी के बीच का एरिया को दो आब कहा जाता है। निम्नलिखित द्वीपों को उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे नंबर फर्स्ट पे हो जाएगा मध्य जो अंडमान है ना ये हो जाएगा, ठीक है, ये उत्तर दिशा में है। इसके बाद आपका आता है सेकेंड पर ये लिटिल अंडमान, ठीक है। नंबर थर्ड पर आएगा आपका कार और चौथे पे आता है ग्रेट निकोबार, ये आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए पर ध्यान दीजिए। कांजली वेटलैंड पंजाब में स्थित है कह रहा है, बिल्कुल यह सही है। पंजाब के कपूरथला जिला है ना, यहाँ पर कांजली वेटलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पर निम्न कथनों के आधार पर कोयले के प्रकार की पहचान करिए। कह रहा है ना कि इन सब में से कौन सा होगा आपको ये बताना है, ठीक है। समझिए उष्मीयमान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है और इसकी नमी की मात्रा करीब 15% तक होती है। और यह ना झारखंड में कहिए कि कोयले का इसमें इसका जो उत्पादन है ना झारखंड में मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा ये बिटुमिनस के बारे में ये सारी बातें कही गई है। बिटुमिनस कोयला द्वितीय श्रेणी का कोयला होता है, इसमें 15% तक नमी की मात्रा होती है, इसमें उष्मीयमान राख सामग्री जितना ही उच्च होता है,
बिटुमिनस कोयला का प्रमुख उत्पादक राज्य पूछता है तो झारखंड आपको बताना होता है। निम्नलिखित राज्यों को उत्तर से दक्षिण दिशा में उसकी राजधानियों की अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित करके सही विकल्प को चुने। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अरुणाचल प्रदेश करना है, सेकेंड पे आएगा मेघालय, थर्ड पे आता है मणिपुर, फिर आपका आएगा त्रिपुरा और अंत में आता है मिजोरम। तो इस तरह से अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और मिजोरम आपका सही जवाब हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी सीमा जो है दक्षिण में असम, फिर आपका दक्षिण पूर्व में पूछेगा नागालैंड, पूर्व में पूछता है म्यांमार, पश्चिम में भूटान, उत्तर में तिब्बत वगैरह से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98 में किऊल नदी निकलती है कहाँ से? ऑप्शन नंबर डी तीसरी पहाड़ियाँ गिरिडीह जिला से निकलती है। कौन सी? किऊल नदी। निम्नलिखित में से बिहार के किन जिलों में धारवाड़ की चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए सही जवाब, मुंगेर में। निम्नलिखित में से कौन सा गैर भौगोलिक कारक उद्योग की अवस्थिति प्रदान करता है? देखिए यहाँ पर ना आपका बाजार तो होगा ही, पूंजी होता है, परिवहन है, ऊर्जा है, भूमि है, कच्चा माल है, श्रम है, ये सारे आते हैं। ठीक है, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ई टिक करना पड़ेगा। एक से अधिक सही जवाब है आपका। बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रम, ये सारे आते हैं। ऑप्शन नंबर ई टिक करिएगा। बलथर मृदा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या कौन से कथन है जो बिल्कुल आपको सही यहाँ पर दिख रहा है? बलथर मृदा के बारे में पूछा ना, ऑप्शन नंबर आपको ए टिक करना है। या कैमूर पठार से लेकर राजमहल पहाड़ियों के बीच एक संकरी पट्टी में पाई जाती है। भारत के किन स्थानों पर सर्दियों के दौरान वर्षा होती है? तो ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन ए लखनऊ में। भारत किस देश के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में तो दिया हुआ ही नहीं है। चीन के साथ करता है ना। सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा तो भारत बांग्लादेश के साथ 4096 आपको यहाँ पे बताना होता है, 0.7 किलोमीटर है। और भारत चीन सेकेंड नंबर पर आता है जिसके साथ कि 3488 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। भारत पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर, नेपाल के साथ 1751, म्यांमार के साथ 1643, भारत भूटान पूछेगा 699 किलोमीटर और भारत अफगानिस्तान के साथ पूछता है तो 106 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। फसल और खेती का क्षेत्र बताएं। चाय के लिए आपको नीलगिरी पहाड़ी, कॉफ़ी के लिए बाबा बुदन पहाड़ी जाना होगा। अगर जूट उत्पादन के लिए जाना चाहें तो पूर्णिया कटिहार आपको, और सोयाबीन के लिए नासिक, धुले, अमरावती सही जवाब है। जो चाहिए उस जगह पर आप चले जाइए। पूर्वी समर्पित मालभारा गलियारे पश्चिमी डीएफसी गलियारे के साथ कहाँ पर मिलती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब, खुर्जा में मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा बांध कावेरी नदी पर है? ऑप्शन नंबर आपका देखिए, कावेरी पर तो इनमें से कोई है ही नहीं। कृष्णा सागर बांध, कृष्णा राजा सागर बांध जो है ना, ये कावेरी नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कृष्णा सागर कहीं कृष्णा राज सागर कहा जाता है बांध, कर्नाटक में है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और कृष्णा राज सागर जो है बांध, इसका जो डिजाइन है पूछेगा किसने तैयार किया था, तो इंजीनियर साहब जो थे विश्वेश्वरैया, इन्हीं के द्वारा यह बनाया गया था। इंजीनियरिंग यही किए थे वहाँ पर। मझगांव खान प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी हीरे के लिए है, मध्य प्रदेश में है ये। निम्नलिखित में से कौन सा रामसर स्थल है बताएं। तो देखिए तसोकार झील जो है भारत के लद्दाख में है ये। ठीक है, आर्द्रभूमि क्षेत्र का ये 42वें रामसर स्थल के रूप में से नामित किया गया था। ठीक है, भोजताल आप देख रहे हो, यह मध्य प्रदेश का है। ठीक है, भोजताल को ना 2002 में रामसर में मतलब कहिए कि डाला जा चुका है। ठीक है,
तो यहाँ पे आप ऑप्शन नंबर क्या करेंगे, ई टिक करेंगे, एक से ज़्यादा सही जवाब है। पैंग, देखिए ये जो आपका पैंगोंग है ना, पैंगोंग, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ये पैंगोंग त्सो 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है यह, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दिसंबर 2022 के डेटा के हिसाब से, चलिए आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, जिनको भी जवाब पता हो कमेंट करके बताइए। तो अभी भारत में टोटल रामसर स्थल कितने हैं? रामसर साइट्स जो हैं दिसंबर 2022 ख़त्म होते होते तक में यह डेटा आप लोगों से पूछा जा रहा है। 67वीं बीपीएससी के एक प्रैक्टिस सेट में रामसर साइट्स के बारे में बताया गया था, कुछ डेटा कम। काफ़ी लोग ऐसे थे जो 3 महीने 4 महीने के बाद क्लास को देख रहे थे और उन्होंने कमेंट किए थे कि सर ये तो गलत बता रहे हैं आप। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डेटा यह चेंज होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है संख्या। मार्च अप्रैल के आसपास देखेंगे 2023 में, तो हो सकता है कि अभी जितना डेटा है उससे निकल करके एक्स्ट्रा हो करके 100 पार हो जाए। ऑप्शन लीजिए 70, 75, 80 या फिर 85। इन चारों में से बताइए कितने भारत में रामसर साइट्स हैं दिसंबर 2022 के हिसाब से। यहाँ पर समिति और उद्देश्य आपको बताना है। देखिए समझिएगा, पी.के. मोहंती समिति है ना, ये आपका सही मैच किया हुआ है। बड़े NBFC का बैंक के रूप में परिवर्तन सही आपका हो जाएगा, ये उद्देश्य रहा था परिवर्तन करने के लिए। फिर आपका सेकेंड पर के.वी. कामथन है ना, इनका ना ऋण पुनर्गठन के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए कमेटी का उद्देश्य ये रहा था, ठीक है। प्रवीण कुटुंबे अगर पूछेगा ना, तो बीमा जो कर्ताओं के शासन प्रणाली हेतु IRDAI समिति है ना, इसका गठन हुआ था। और जस्टिस BP अगर कट के पूछेगा तो असम गैस रिसाव से ये जुड़े हुए थे। उच्च मुद्रास्फीति फायदेमंद है, तो ये ना सब किसी के लिए यहाँ पर कहिए कि नहीं है। उच्च मुद्रास्फीति के लिए फायदेमंद अगर पूछेगा ना, तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर ई टिक करना है। इसमें ना सबसे पहले इस बात को समझिए, जैसे मुद्रास्फीति जब ऋणदाता होता है ना, रुपए के किसी से मतलब किसी का उधार देता है, किसी को उधार देता है, ठीक है, और मुद्रास्फीति के कारण उसके रुपए का मूल्य क्या होता है, फिर कम हो जाता है। जब जो ऋण देने वाला होता है, मतलब जो लेने वाला होता है, उसको ना मुद्रास्फीति की वजह से कहिए कि हानि होता है, और जो देने वाला पैसा होता है उसको लाभ होता है। कहने का मतलब, आज अगर आप ऐसे समझिए 100 रुपये किसी को मदद कर रहे हैं, ठीक है, 100 रुपये का वैल्यू आज 100 रुपये है, अगर इसका वैल्यू घट कर मान लीजिए 90 रुपये आ जाता है, जब ये रिटर्न करेगा आपको वापस पैसा देने आएगा 90 रुपये, तो यहाँ पे आपके पैसे का वैल्यू कम हो चुका है। यानी कि अगर आप इस पर 100 रुपये दे करके सामने वाले से अगर इंटरेस्ट आप लेते, ब्याज लेते, तो मानिए 105 रुपये मिलता, तो 5 रुपये का बेनिफिट होता ना। तो ये तो ब्याज के रूप में लिया जा रहा है, तब ऐसा कंडीशन होता है। बट यहाँ पर ब्याज नहीं लेना है, अगर नॉर्मल किसी को दिए वापस जब लेते हैं, आपके पैसे का वैल्यू कम हो चुका है, आप कुछ भी खरीदने जाएंगे तो अभी आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। 100 तो 100 लगेगा ही, 5 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, क्योंकि 5 रुपये का वैल्यू कम हो चुका है आपका। चलिए बताइए, यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर ई बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112 है, निम्न में से कौन संकीर्ण मुद्रा यानी कि नैरो मनी का घटक नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, बैंकों द्वारा जारी बचत प्रमाण पत्र हो जाएगा सही जवाब। RBI द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए समझिएगा, RBI द्वारा संचालित दीर्घावधि रेपो परिचालन, जैसे आप LTRO कहते हो, यह एक ऐसा कहिए कि उपकरण वगैरह होता है ना, जिसके तहत केंद्रीय बैंक प्रचलित रेपो दर पर बैंक को 1 साल से 3 साल तक के लिए 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण दे सकती है, ठीक है। इसके बाद प्रचलित रेपो दर का उपयोग किया जाता है, यह भी आपका सही है। LTRO में ब्याज दर नियत होता है, ठीक है, यह भी आपका सही है।
और आपका दिया हुआ इनका उद्देश्य अल्पकालीन ब्याज दरों की नीतिगत दर से बहुत दूर जाने से रोकना होता है। यह भी आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पे ना ई राइट आंसर टिक कर देना है। नीति आयोग की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य का नाम ऑप्शन नंबर बी बिहार है। कौन सा शहर, करेंट का क्वेश्चन आ रहा है, फटाफट यहाँ से आप देख लीजिएगा। बिहार का कौन सा शहर स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने के लिए चयनित होने वाले पहला शहर था? ऑप्शन बी भागलपुर। पटना के ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही है, बताएं। तो यहाँ पर देखिए, पहला, यह दानापुर से बेली रोड होते हुए मीठापुर तक विकसित किया जाएगा, सही है। दूसरा कह रहा है कि इसका विकास दूसरे फेज में किया जाएगा, नहीं। DMRC के कार्य, इस कार्य के लिए ठेका दिया गया है, हाँ सही है। और कह रहा है कि यह उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से छोटा है। तो यहाँ पे समझिए, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर 1 की लंबाई पूछेगा 17.933 किलोमीटर का है, और जबकि कॉरिडोर दूसरे वाले का जो है ना 14.564 से है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है पहला, तीसरा और चौथा सही है। A, C और D सही है, B आपका गलत है। पटना जो मेट्रो है इसका काम भी काफ़ी अच्छे, कहिए कि खासी स्पीड में काम चल भी रहा है। बिहार का ऋण जमा अनुपात भारत के प्रमुख राज्यों में सबसे कम, बताइए किसका? ये आपका हो जाएगा बिहार का है, ठीक है। बिहार का ऋण जमा अनुपात भारत के राज्यों में सबसे कम है, सबसे मतलब तीसरा सबसे कम है। बिहार के जागृति सिंगला नीति आयोग के आयोग की जो निर्देशक है वो बन गई थी, वो बिहार के किस जिले की रहने वाली हैं? ऑप्शन सी अररिया, सही जवाब। वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्थिर कीमतों पर ब्याज की विकास दर कितनी थी? 10.5%। UNFCCC का COP26 जो है ये किस देश में आयोजित किया जाएगा? ग्लासगो, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर है ग्लासगो? तो स्कॉटलैंड में। NTCA राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था। ऑप्शन ए वर्ष 2005 में। बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद अब किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व खुलेगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा सही जवाब, कैमूर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता देश बन गया है? ऑप्शन नंबर सी रूस। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक पाठ राज्य की पाठ्य पुस्तकों में शामिल किया गया? ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना के भविष्य को सशक्त बनाने की दिशा में निम्नलिखित में से किस शहर में सेना कमांडरों का सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में, बी सही जवाब। हाल ही में घोषणा के अनुसार 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2022 के मुख्य अतिथि के बारे में बताएं। ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद इरफान अली आपको बता देना है, सही जवाब हो जाएगा। ये ना युगाना के राष्ट्रपति थे, कौन? डॉक्टर मोहम्मद इरफान। हाल ही में बाली यानी कि इंडोनेशिया में आयोजित वार्षिक की जो G20 शिखर सम्मेलन है इसका थीम बताइए क्या रखा गया था? ऑप्शन नंबर सी रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्गर। केंद्र सरकार ने हाल ही में गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जारी किया। इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाला राज्य का नाम? ऑप्शन नंबर सी गुजरात। बिहार सरकार के कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया? रामचंद्र मांझी, ऑप्शन ए। बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए जन सेवा के लिए। केंद्र सरकार ने अप्रैल 2022 से 100% साक्षरता के लिए नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। बताइए किस सरकार ने? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी केंद्र सरकार के द्वारा। दिसंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के किस जिले को देश भर में दूसरा स्थान मिला है?
ऑप्शन नंबर बी मुजफ्फरपुर को। बिहार के किस जिले में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिन्हा ने ग्राम उजाला योजना का उद्घाटन आभासी रूप से किया? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, आरा में किया गया था। केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी में महिला कमांडो को शामिल करने की घोषणा की है, बताएं? ऑप्शन नंबर बी Z+ सुरक्षा में। 17वें अंतर्राष्ट्रीय मेगा व्यापार मेले के लिए बिहार ने किस राज्य के साथ साझेदारी किया? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब, ओडिशा के साथ। नवंबर 2022 में जारी की गई सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बेरोजगारी के मामले में हरियाणा कौन से वे स्थान पर? ऑप्शन नंबर ए पहले पर। केंद्रीय बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए? ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, 1.04 लाख करोड़ रुपए का बाटा मतलब आवंटन किया गया है केंद्रीय बजट 2022-23 में शिक्षा के लिए। फियरलेस गवर्नेंस नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से? ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर किरण बेदी हैं। बिहार के किस जिले में जू सफारी का लोकार्पण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही जवाब, राजगीर बताना है। परशुराम कुंड एक हिंदू तीर्थ स्थल निम्नलिखित में से किस राज्य में से? ऑप्शन नंबर डी अरुणाचल प्रदेश बताइएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1 लाख की आबादी पर कितने पुलिस बल हैं, बताएं? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 77 पुलिस बल। कुल पशुधन आबादी 2019 के मामले में कह रहा है बिहार का सभी भारतीय राज्यों में कितवां स्थान आया? तो ऑप्शन नंबर सी 5वां। क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन डायलॉग किन 2 देशों के बीच में शुरू किया गया है? भारत और USA के बीच में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सेमीकंडक्टर तैयार करने के लिए किस पूरे भारत के 100 संस्थानों का चयन किया गया? इसमें बिहार का कौन सा संस्थान? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ट्रिपल IIT भागलपुर आपको बताना है। IIT नहीं, IIIT भागलपुर बताइएगा। भांग की खेती को खत्म करने के लिए किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन परिवर्तन शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश के द्वारा, डी राइट आंसर। सूचना का अधिकार लागू करने वाला पहला राज्य का नाम? ऑप्शन ए सही जवाब, तमिलनाडु। प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य का नाम? ऑप्शन ए सिक्किम था। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी है? पूर्वी चंपारण, सी हो जाएगा सही जवाब। बिहार के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार का वह जिला का नाम बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी सही जवाब, पूर्णिया का। बिहार में स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष का नाम? ऑप्शन नंबर बी श्री नारायण प्रसाद हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के साथ जल्द ही मिलते हैं। आप लोगों से सवाल पूछा गया था भारत में अभी रामसर साइट्स कितने हैं? जिनको भी जवाब पता हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिसंबर 2022 का डेटा आप लोगों से पूछा जा रहा है। दिसंबर 2022 तक में कितने रामसर साइट्स हैं आपके अपने देश भारत में।